हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इज़ेमर पढ़ा था, जो हमने उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि टेंस को, कि टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। उसकी हमने कहा था कि आपको सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब से वो पढ़ेंगे पहले, यानी इसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो उससे पहले हमने अभी पढ़ा है इज़ेमर। अब हम पढ़ेंगे वॉज ओवर। अब वॉज ओवर हिंदी में अगर सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो ये होते हैं था, थे, थी, यानी कि हिंदी ऐसे लिखी हुई होती है। इसका मतलब है कि पास्ट का सेंटेंस है। जैसे वॉज है, एक हेल्पिंग वर्ब है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज यूज होगी सिंगुलर के साथ में, वन यूज होगा प्लूरल के साथ में। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या है हिंदी में समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक वचन करता और प्लूरल सब्जेक्ट होता है बहुवचन करता। यानी कि अगर एक वचन करता है तो वॉज यूज होगा और बहुवचन यानी एक से ज्यादा है। इंग्लिश में सिर्फ दो ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन होगा तो वन का यूज किया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं। वह एक किसान था, ये सेंटेंस है। अब यहाँ से मुझे पता लगा कि पास्ट का सेंटेंस है, देखिएगा, लेकिन इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए सिंपल है बिल्कुल। तो बहुत सारे यूज करेंगे बस। तो क्या करेंगे, ही सब्जेक्ट ही है, पहले सब्जेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ही वॉज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज यूज किया। ही वॉज अ फार्मर, ही वॉज अ फार्मर, ये एक सेंटेंस है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया इस तरह से। अगला देखते हैं। वे लड़के अच्छे नहीं थे। अब देखिएगा ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, पास्ट का ही सेंटेंस है। तो अब जब भी कभी ऐसा होता है कि वे के साथ में कोई भी नाउन लिखा हुआ तो हमेशा वहां दोज का यूज करते हैं, दोज। तो इसके लिए यूज करेंगे दोज बॉयज, दोज बॉयज। अब ये प्लूरल है तो हमें कौन सी यूज करनी है, वर। दोज बॉयज वर नॉट गुड, दोज बॉयज वर नॉट गुड। अगला देखिएगा। बच्चा कभी छत पर नहीं था, बच्चा कभी छत पर नहीं था। तो बच्चा कौन है, चाइल्ड। अब ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। चाइल्ड वॉज नेवर, नेवर छत पर के लिए ऑन द रूफ, और छत पर क्या लगेगा, रूफ लगेगी। अब छत कितनी होती है, दो होती है, यानी कि एक होती है अंदर वाली सीलिंग और एक होती है जिसके ऊपर बैठते हैं इसके ऊपर, वो होती है रूफ। तो वो बच्चा कहाँ पर नहीं था, छत पर कभी नहीं था। कभी नहीं, चाहे तो एक साथ लिखा होगा चाहे वो अलग लिखा होगा, हमेशा नेवर यूज होता है, उसके लिए नॉट यूज नहीं होता है। अगला देखिएगा। क्या तुम कभी एक विद्यार्थी थे। अभी क्वेश्चन मार्क का मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी कभी आपको लगे कि हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है उससे पहले क्या लिखा हुआ है, तो क्या आप हमेशा किस में यूज करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके लिए। पर पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, तुम। ठीक है, क्योंकि तुम के बारे में बात हो रही है, तुम प्लूरल होता है। और जब प्लूरल होता है हेल्पिंग कौन सी की, यहाँ पर तुमने लिखा वर यू। कभी, कभी के लिए एवर, कभी नहीं होता नेवर। वर यू एवर अ स्टूडेंट, वर यू एवर अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस होगा करेक्ट। अगला देखिएगा। क्या सीता का, क्या सीता का भाई आपके साथ था, क्या सीता का भाई आपके साथ था, ये सेंटेंस सेम सेंटेंस है। तो फिर हम क्या अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड लिखा हुआ है क्या शुरू में हिंदी में, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता का भाई। अब सीता का भाई तो सिंगुलर है, तो हमें लगाना है वॉज सीताज ब्रदर। अब ये सीताज क्यों हुआ है, इसको समझते हैं पहले। सीताज क्यों हुआ है, क्योंकि सीता इसलिए हुआ है, का के की जब भी पोजीशन आता है किसके सामने तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है, इसलिए सीता का। तो वो सीताज ब्रदर, साथ के लिए विद और आपके लिए यू। तो ये सेंटेंस होगा वो सीताज ब्रदर विद यू। आई होप के समझ में आ रहा है आपके यहाँ तक। अगला देखिएगा। वह कौन था, तो ये होगा। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है, हु वॉज ही, हु वॉज ही, वह कौन था।
क्यों आया? क्योंकि हु क्या होता है, हु हमेशा अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ की है, तो हु वॉज ही, इस तरह सेंटेंस होगा। अगर आप अगला देखेंगे, तुम, चलो ऐसे देखते हैं, तुम ईमानदार क्यों नहीं थे, ऐसे सेंटेंस है। तो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमने देखा इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी कभी आएगा हिंदी सेंटेंस में तो उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं, तो उसको लिखेंगे वाई और फिर लिखेंगे वर्ड। अब वर्ड क्यों आया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उससे हेल्पिंग होगी उसकी प्लूरल। और ये भी याद रखना है कि हमेशा जो भी ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं इंग्लिश में जब लिखते हैं तो हमेशा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड ऑलवेज इज ऑलवेज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। तो वाई वर यू नॉट ऑनेस्ट, वाई वर यू नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये था वॉज और वर का यूज, जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब से किस तरह से यूज की जाती हैं बिना एक्शन के। जब एक्शन होता है फिर ये अलग अपना मतलब अपनी रूल को थोड़ा बदल देते हैं, अपना फॉर्म चेंज कर देती हैं, बट अभी इनका यूज इस तरह से होता है। आई होप कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी समझ में आया हो।